बीवी बदल गई। शादी कितना खूबसूरत शब्द है ना। हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनना। हर माँ अपने बेटे को घोड़ी चढ़ता देखना चाहती है, पर ये सब तब तक ही प्यारा लगता है जब तक शादी हो रही हो, क्योंकि असल जिंदगी तो उसके बाद बदल ही जाती है। इसी तरह सीमा हर वक्त अपने बेटे से शादी की जिद करती रहती है। यहाँ उम्र बीती जा रही है और तुझे शादी नहीं करनी। अरे कर लेना शादी बेटा, कुछ नहीं बदलता बेटा शादी के बाद। जहाँ हम सब खा रहे हैं वहाँ वो भी खा लेगी, ऊपर से मेरा हाथ बटाएगी सो अलग। आज तो मैं हूँ, पर 20 साल बाद जब मैं नहीं रहूँगी तो तेरे पास कोई तो होना चाहिए ना तेरा दुख बांटने। क्या मम्मी आप बिना? मेरी सांसों का क्या भरोसा बेटा, आज सांस आ रही है कल ना आए। ये इच्छा पूरी कर दे मेरी। ठीक है बाबा, कर दो शादी, खुश। तुरंत ही सीमा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और उसे मिल जाता है कीर्ति का रिश्ता। धूमधाम से सीमा कीर्ति को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। शादी के 4-5 दिन के फंक्शन के बाद जो असल बैंड बजता है, उस बैंड का शोर तो शादी में बजे डीजे से भी कई गुना ज्यादा होता है। और ये सिलसिला अगले ही दिन से विकी के जीवन में हो जाता है शुरू। अगली सुबह। हाय राम, कितना गंदा कर रखा है कपबोर्ड तुमने विकी। कहाँ रखूं मैं अपने कपड़े? अरे मुझे क्या पता, तुम देखो। मैं देखूं? तह भी नहीं करती क्या तुम कपड़े? व्हाट ये क्या था? ये तुमने क्या कहा? तुम अपने कपड़े मेरे कपबोर्ड में रखने वाली हो? पर क्यों? माना हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा कपबोर्ड यूज करोगी। पहली बार शादी की है क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि शादी के बाद मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता, सब दोनों का होता है। ये कपबोर्ड अब मेरा भी है, जैसा कि ये रूम मेरा भी है, इसलिए मैं आपके कपबोर्ड को आधा खाली कर रही हूँ। एक तरफ मेरे कपड़े रहेंगे, एक तरफ तुम्हारे। अपने कपड़े कबर्ड में अरेंज करने के लिए कृति विकी के कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है। आज तक विकी ने किसी के लिए कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, आज पहली बार उसे एडजस्ट करना पड़ रहा था। कुछ देर बाद सभी तैयार होकर खाने की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ते के बाद विकी उठकर ऑफिस जाने लगता है। खाना खाकर प्लेट तो उठाते जाओ विकी। मैंने आज तक खाने के बाद कभी भी अपनी प्लेट नहीं उठाई, वो तो हमेशा मम्मी ही उठाती है। वो पहले की बात थी, उस वक्त तुम किसी के बेटे थे, अब तुम किसी के पति भी हो। मेरे रहते मम्मी जी को मैं काम करने दूंगी नहीं, और ना ही तुम्हारी ये फालतू काम मैं करूंगी। कृति एक बहुत ही समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसे रीति रिवाज की समझ तो थी, पर वो झूठ मूठ के रीति रिवाजों को मानने में विश्वास नहीं रखती थी। रात को कृति सभी के लिए खाना तैयार कर परोसती है। विकी का ऑफिस तो 7 बजे ओवर हो जाता है ना मम्मी, अभी तो 9 बज गए, तो अभी तक वो आया क्यों नहीं? चलो किसी ने पूछा तो कि कहाँ है विक्की। उसकी तो आदत है बेटा, कभी 9 बजे आने की, कभी 10 बजे आने की, पर इस लाड साहब की माँ को तो कोई फ़र्क ही नहीं। सभी खाकर सो जाते हैं। विकी के इंतज़ार में कृति भूखी रह जाती है। 11 बज गए, कॉल करती हूँ विकी को। कृति विकी को कॉल लगाती है। मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ कृति, बाहर ही खा कर आऊँगा, तुम खा लो। ये कहकर विकी फ़ोन कट कर देता है। अगली सुबह विकी नहाने जाता है और हमेशा की तरह नहाने के बाद गीला टॉवेल बेड पर रख देता है। क्या है ये? गीला टॉवेल बेड पर कौन रखता है? अरे गीला क्या सूखा क्या, टॉवेल टॉवेल होता है। और ये बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है गीले टॉवेल से, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? गीला टॉवेल को बेड पर रखने से बेड का गद्दा खराब हो जाता है। या तो इसे चेयर पर रख दिया करो या सूखने डाल दिया करो। ये सुनकर चिढ़कर विक्की सीधा ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और हर बार विक्की कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे कीर्ति उसे टोकती। फिर एक रात के वक्त सभी खाकर उठ जाते हैं और हमेशा की तरह देर से विक्की घर आता है। बैठो विक्की, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में मैंने भी खाना नहीं खाया। अरे तुम खा लिया करो ना, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। तुम बाहर खा रहे थे तो तुम्हें मुझे फ़ोन कर कर बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, अब ये सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई हद हो गई, बीवी हो तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। हद कर दिया इस लड़की ने, ये मत करो वो मत करो, ऐसे रहो वैसे रहो। तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के बाद कौन आदमी वक्त बेवक्त घर आता है? हाँ, और इसी तरह अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी तो क्यों की शादी? नहीं करनी चाहिए थी ना। रोज़ रोज़ अपने सारे दोस्तों को बुलाकर घर ले आते हो,
बिना बताए हफ्ते हफ्ते के लिए गायब हो जाते हो। कृति और विक्की का झगड़ा बढ़ता ही जाता है और इस आवाज को सुनकर सीमा और कैलाश भागते हुए वहां आते हैं। क्या हो गया बेटा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? ना लड़ू तो क्या करूं मम्मी, पहली बार नहीं है ये, कितने दिनों से देख रही हूँ। जब मन करता है घर आता है, जब मन करता है खाता है, जब मन नहीं करता नहीं खाता। मैं क्या नौकर हूँ? मेरी भी कोई जिंदगी है। तुमने क्या कहा था मम्मी कि लड़की आएगी तो हमारे घर के खाने में खाना ही तो खाएगी, पर ये तो मेरा खाना छुड़वाना चाहती है। इसीलिए की थी क्या मेरी शादी? नहीं रहना मम्मी इसके साथ। और हाँ कीर्ति, तुम्हें मेरे लाइफस्टाइल से इतनी तकलीफ है ना, तो यहाँ से जा सकती हो तुम। ये सुनते ही किसी पुरानी पिक्चर की माँ की तरह जोर जोर से सीमा अपनी छाती पीटती हुई रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, तुझे मेरे कारण ये सब सुनना पड़ रहा है। मेरी गलती है जो मैंने ऐसे कुपूत को पैदा किया। आज तुझे ये घर से जाने को कह रहा है, कल को मुझे भी घर से निकाल देगा। क्या बोलेंगे लोग? किसी दूसरे के घर की बेटी को लेकर आई सीमा और 6 महीने नहीं हुए शादी को और उस लड़की को वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। हाय, ये क्या हो रहा है? तो मैं चला जाता हूँ मम्मी, तुम क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। ये क्या? विक्की अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा लगाकर सो जाता है और फिर बैठती है सभा सास ससुर और बहू के बीच। तो क्या करना है बहू? ऐसे तो ये लड़का मानने वाला है नहीं। ये तो अभी भी अपने अनमैरिड जोन में ही है, उसे वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। डोंट वरी पापा जी, पहले की तरह ही रहना ना विक्की को फ्री, तो आज से मैं उसे फ्री छोड़ देती हूँ, किसी 23-24 साल के लड़की की तरह। और फ्री अब सिर्फ वही नहीं रहेगा, मैं भी रहूँगी। और उसी रात अपने पति के कमरे से अपना सारा सामान निकालकर कृति दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। अगली सुबह जब विक्की अपने कमरे से बाहर आकर नाश्ते के टेबल पर बैठता है तो नाश्ता तो बना ही नहीं था। जीन्स और टॉप पहने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए मैगी खाते हुए कृति अपने कमरे से बाहर आती है। नहीं यार निकी, 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा। 8 बजे कौन जाता है डिस्को में? कम से कम 12 बजे की पार्टी रखो ना। अच्छा ठीक है, 11:15 का डन। बस आज नाश्ता नहीं बना गया मम्मी? मेरे शरीर में तो जान ही नहीं बेटा कि मैं नाश्ता बनाऊं। और बहू तो खुद फ्री हुई बैठी है। तेरे पापा जी तो सुबह समोसे कचौड़ियाँ लेकर आए थे, वही मैंने भी खा लिया। आज विकी को ना ही कोई ऑफिस टिफिन ले जाने को कहता है, ना ही गीले टॉवेल को बेड पर रखने के लिए टोकता है। रात को देर से घर आने के बाद विकी अपने कमरे में अपना फ़ोन चला रहा होता है। वो देखता है कि उसकी बीवी डिस्को के कपड़े पहने रात को 12 बजे घर से बाहर जा रही है। मुझे तो लगा था कृति बस अपनी फ्रेंड को बना रही है, पर ये तो सच में रात को डिस्को जा रही है। इतनी रात को अकेले कहाँ जाओगी तुम? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कल कहा था तुमने मुझसे कि मैं अपने मायके चली जाऊं, तो समझ लो हमारी शादी कभी हुई नहीं थी। और अकेले ही कृति डिस्को चली जाती है। अपनी बीवी को घर से अकेला जाता देख टेंशन से विकी की नींद ही उड़ जाती है। सुबह 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। विकी जाकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर नशे की हालत में कृति को देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तुम ठीक तो कृति? अंदर चलो। कुछ देर बाद कैलाश और सीमा उठते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने ये इसी हालत में घर आई है आपकी बहू। क्या सोच रहे होंगे मोहल्ले वाले? ये देखो आपकी बहू के कारनामे मम्मी। समझ नहीं है क्या इसे? अब ये कंवारी नहीं रही, शादी हो गई है इसकी। हमारे घर की इज्जत है ये। मैं तुम्हारे घर की इज्जत हूँ? मेरी शादी हो गई? वाह! अरे मैं क्यों बदलूं भाई? जब तुम्हें बदलाव पसंद नहीं, तुम एक बैचलर की तरह रहना चाहते हो, तो मैं क्यों तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे लिए तीनों वक्त का खाना बनाऊं, तुम्हारे पेरेंट्स को संभालूं? क्यों? कृति अपनी पहली चाल ही चलती है कि इसी में फ्रीडम की बात कर रहे विकी के तो तोते उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि वो क्या गलती कर रहा था। आई एम सो सॉरी कृति, मैं समझ गया मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। और उसी दिन से विक्की एक हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर देता है और कृति का ससुराल उसके सास ससुर के सपोर्ट से और उसके दिमाग से खुशहाल हो जाता है।